तो दोस्तों फिर से स्वागत करता हूँ आपको हमारी एक न्यू वीडियो में। दोस्तों यदि आपने भी फ्लिपकार्ट एक्सेस क्रेडिट कार्ड से ईएमआई पर कोई भी प्रोडक्ट यदि आप खरीदना चाहते हो या फिर कोई सामान आप ईएमआई पर लेना चाहते हो, सबसे पहले आप इस वाली वीडियो को पूरा कंटिन्यू वॉच कीजिए। यहाँ पर सब कुछ आप समझ लीजिए, तब दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट आप ईएमआई पर आप खरीदिएगा। तो सब कुछ समझने वाले हैं कि आपसे कितना प्रोसेसिंग फी, कितना यहाँ पर आपको इंटरेस्ट, कितना आपको जीएसटी, कितना आपको पर मंथ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको कितने रुपये यहाँ से आपको काटे जाते हैं, कितना यहाँ पर आपको पेनल्टी बनेगी। सब कुछ इस वीडियो में समझने वाले हैं कि आपसे कितना इससे यानी कि अधिक चार्जेस, यानी कि यदि आप कोई प्रोडक्ट ईएमआई पर खरीदो कितने आपसे आपको अधिक चार्जेस यानी कि ईएमआई पर लिए जाते हैं। तो चलिए आज की जो कमाल की वीडियो बिना देकर शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम और आप देख मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल पार्ट है। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप एक बात यहाँ पर आप नोटिस कर लीजिएगा, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों यदि आपकी क्रेडिट की जो लिमिट है यानी कि 20,000 है, यदि आप 20,000 का कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तब दोस्तों यहाँ से आपको यानी कि जो भी ओवर लिमिट और दोस्तों यहाँ से आपको जीएसटी काटे जाएंगे। तो यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिएगा कि दोस्तों यहाँ से मान लीजिए आपकी क्रेडिट की लिमिट जो लिमिट है यानी कि 20,000, तो उसके अंडर में ही आपको यानी कि जैसे कि 18,000, 17,000, 19,000 के अंडर में आपको कोई भी प्रोडक्ट को यानी कि बाई करना ईएमआई पर खरीदना है। तो यहाँ पर एक बात यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा। आप तो चलिए जान लेते हैं, जैसे कि मैंने एक प्रोडक्ट को यानी कि ईएमआई पर उसको मैंने कन्वर्ट करके उसको बाई किया था। जैसे कि यहाँ पर मुझे यानी कि 18,795 रुपये का मैंने एक प्रोडक्ट ईएमआई पर बाई किया था। उसमें दोस्तों मुझे कितना प्रोसेसिंग फी, कितना मुझे इंटरेस्ट और कितना यहाँ पर मंथली पेमेंट करना पड़ा और कितना मुझे अधिक यानी कि पैसा यहाँ पर फ्लिपकार्ट एक्सेस क्रेडिट वालों को देना पड़ा। तो सब कुछ यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला विस्तार से। तो आप यहाँ पर आप वीडियो को साथ कंटिन्यू वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मान लीजिए मैंने एक प्रोडक्ट यानी कि ईएमआई पर बाई किया 18,795 रुपये का। तो सबसे पहले मैंने इसको 9 महीने के लिए यानी कि 9 मंथ के लिए मैंने इसको ईएमआई में कन्वर्ट किया था। दोस्तों यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मंथ में जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई में आपको उसको कन्वर्ट करते हो, तब तो वहाँ से आपको फर्स्ट मंथ में आपको प्रोसेसिंग फी 375 रुपये प्लस मुझे यहाँ पर जीएसटी यानी कि पे करना पड़ा, यानी कि टोटल मुझे 442 रुपये फर्स्ट मंथ यानी कि प्रोसेसिंग फी के लिए यहाँ पर देना पड़ा। तो यहाँ पर मैं प्रोसेसिंग फी को साइड में रखता हूँ। अब दोस्तों मुझे ईएमआई के लिए कितना मंथली यहाँ पर पे करना पड़ेगा, चलिए मैं यहाँ पर मैं सब कुछ समझ लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता, जैसे कि मैंने यहाँ पर मैंने आपको बताया 18,795 रुपये का प्रोडक्ट को मैंने बाई किया था, तो उसको मैंने ईएमआई पर कन्वर्ट किया है। फ्लिपकार्ट से कोई प्रोडक्ट खरीदो तो वहां पर तो आपको नो इंटरेस्ट तो दिखेगा, बट यहाँ पर आपको जैसे कि फ्लिपकार्ट एक्सेस क्रेडिट कार्ड में आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो किस प्रकार से आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, कितना आपको इंटरेस्ट लगेगा, चलिए मैं सब कुछ समझाता हूँ। जैसे दोस्तों मान लीजिए यदि आप 9 महीने और 9 मंथ और दोस्तों 12 मंथ के लिए करते हैं दोस्तों, तब दोस्तों वहां से आपको 13% इंटरेस्ट रेट यहाँ पर आपको लगते हैं, प्लस दोस्तों उसमें जीएसटी भी यानी कि पर मंथ आपको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कितना आपको यानी कि इंटरेस्ट मुझे लगा है। तो मुझे तो यहाँ पर 2295 रुपये यानी कि पहले मंथ की यहाँ पर मुझे किस्त बनी थी 1967 रुपये, यानी कि यहाँ पर मुझे यानी कि प्लस यानी कि इंटरेस्ट और दोस्तों यहाँ पर जीएसटी को छोड़कर यहाँ पर मुझे लगा। उसके दोस्तों यानी कि जीएसटी इंटरेस्ट और दोस्तों जीएसटी की बात कर लेते हैं, 278 रुपया प्लस 50 रुपये जीएसटी, यानी कि दोनों मिलाकर दोस्तों 2295 रुपये दोस्तों यहाँ पर मुझे फर्स्ट मंथ के लिए यहाँ पर पे करना पड़ा। तो दोस्तों यही किस्त मुझे 9 महीने के लिए कंटिन्यू इसको पे करना पड़ेगा। 2295 मुझे 9 महीने के लिए पे करना पड़ेगा। तो टोटल यहाँ पर तो 20,655 रुपये यानी कि 9 महीने के लिए यहाँ पर मुझे यानी कि पे करना पड़ेगा जीएसटी और दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक, यहाँ पर आपने समझ लिया। अब प्लस जो भी मेरा प्रोसेसिंग फी लगा था यानी कि 444 रुपया, तो टोटल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर हो जाता है। तो मुझे टोटल यानी कि 2197 रुपये यहाँ पर पे करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने 18,795 रुपये का यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट को बाई किया था, अब तो 21,097 रुपये मुझे पे करना पड़ेगा टोटल यहाँ। अब तो यहाँ पर मुझे यानी कि 2302 रुपये मुझे अधिक यानी कि चार्ज देना पड़ा, यानी कि यदि मैंने इसको ईएमआई पर प्रोडक्ट बाई किया है तब। यही दोस्तों यदि आप 6 महीने या फिर आप 3 महीने के लिए करते हैं तो दोस्तों यहाँ से आपका इंटरेस्ट रेट है जो कि यहाँ पर कम होता है, बट दोस्तों यहाँ पर आपका जीएसटी और प्रोसेसिंग फी दोस्तों यहाँ से आपको मिनिमम आपका प्रोसेसिंग फी यानी कि 155 रुपये होता है। यदि आप कम करते हैं तब यहाँ पर 155 रुपये आपको मिनिमम आपको प्रोसेसिंग फी प्लस जीएसटी आपसे काटे जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए आप 3 महीने 6 महीने के लिए करते हैं तब दोस्तों यहाँ से आप तो उससे कम इंटरेस्ट रेट यहाँ पर आपको लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, कितना आपको इंटरेस्ट रेट, कितना आपसे अधिक पेमेंट लिया जाता है यदि आप कोई। दोस्तों यहाँ पर यदि आप ईएमआई पर प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो दोस्तों आपसे इतना यहाँ पर अधिक चार्जेस लिए जाते हैं। यदि आप इसके लिए एलिजिबल हो तो दोस्तों आप ईएमआई वाला ऑप्शन को चूज कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर मेरा सजेस्ट है कि यदि आप ईएमआई पर यानी कि लेना चाहते हो दोस्तों यहाँ से आपको इतना यहाँ पर अधिक पेमेंट लगते हैं। और दोस्तों यदि आप कोई भी यानी कि इससे यानी कि कोई भी गलती करते हो, लेट पेमेंट फी यानी कि कोई भी यानी कि चार्जेस कर दो, ओवर ड्यू कर देते हो, तब दोस्तों यहाँ से आपको अधिक यानी कि 500 प्लस यहाँ पर आपको जीएसटी यानी कि ओवर ड्यू और दोस्तों लेट पेमेंट के लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। फिर भी दोस्तों यदि आप कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई पर करना चाहते हो जाकर आप आसानी से यहाँ पर आप ले सकते हो। यहाँ पर दोस्तों यदि आप फ्लिपकार्ट एक्सेस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो, मैंने प्रॉपर एक वीडियो बना किस प्रकार से फ्लिपकार्ट एक्सेस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल से आपको इस वीडियो में सही छोटी जानकारी देने वाला हूँ। यदि दोस्तों आपको इसी संबंधी कोई दिक्कत अन्य और कोई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं आपको अगली वीडियो में या फिर तो आपको नीचे कमेंट में रिप्लाई देकर आपको समझाने का मैं जरूर कोशिश करूंगा था। फिलहाल तो आपको इस वीडियो में
बस यही एक छोटी सी जानकारी देने वाला हूँ। तब तक के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी और पर सेलेक्ट करें ताकि दोस्तों इसे संबंधित कोई नया वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलता हूँ नेक्स्ट ले जाए। वंदे मातरम।